जय सिया राम। जय सिया राम। मनोकामना पूर्ति के लिए, मनोकामना की सिद्धि के लिए नवरात्रि का समय विशेष प्रभावी बताया गया है, क्योंकि माता इस वक्त धरा पे विराजमान रहती हैं और भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देती हैं। आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे तो बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जो आपके मनोरथ को सिद्ध करने के लिए ही हैं। अगर इनका विधिवत हम जप करें और जितनी इनकी संख्या बताई गई है उतना जप किया जाए तो निश्चित तौर पे आपके घर में सुखों की प्राप्ति होगी, धन धान्य की वृद्धि होगी। और इस सब बताने के लिए इस वक्त हमारे सामने उपस्थित हैं पंडित आनंद कुमार तिवारी जी। स्वागत है आपका। जय सिया राम पंडित जी। पंडित जी, आप बता रहे थे कि दुर्गा सप्तशती में बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जी कि जिनका अगर इन 9 दिनों में जप किया जाए तो विशेष फलों की प्राप्ति होगी। क्या खास बता रहे हैं जी? दुर्गा सप्तशती के एक बहुत ही पावरफुल मंत्र की हम यहाँ बात करने जा रहे हैं और वो है, जो हमारा मंत्र है वो काफ़ी पावरफुल मंत्र है और उस मंत्र का जाप करने से हमारे सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्ति मिलेगी और अन्य भी जो परेशानियाँ हमारे साथ हो रही हैं उसमें से भी हमें मुक्ति मिलेगी और धन प्राप्ति के भी योग बनेंगे। अनेक जो भी हमारे साथ परेशानियाँ चल रही हैं वो भी सही होगी, दूर होगी। दाम्पत्य जीवन अगर हमारा सही नहीं है उसमें भी हमें फ़ायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा। संतति की प्राप्ति नहीं हो रही उससे भी हमें लाभ मिलेगा। और हमारा जो महामंत्र है वो है हमारा सर्वा बाधा विमुक्तो धन धान्य श्रुतान्वित मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। यहाँ हम देख रहे हैं कि शुरुआत के लाइन में ही सर्वा बाधा विमुक्ति का शब्द आया है और इसका मतलब यही होता है कि भगवती की प्रार्थना हम जब करेंगे तो प्रार्थना करने से, इस मंत्र का जाप करने से भगवती हमारी सभी बाधाओं को दूर कर देंगी। इस मंत्र का उद्देश्य यही है कि भगवती हमारी सभी बाधाओं को दूर करे। मैं आपको उसकी तैयारी के बारे में बता दे रहा हूँ। पूजा हम कैसे करें, भगवती की पूजा कैसे करें। कितना इसका जप करना होगा? आप नवरात्रि में कम से कम 10,000 मंत्रों का जप करें। 10,000 मंत्रों का? हाँ, 10,000 मंत्रों का जप करें। उसके बाद हो सके तो उसका दशांश हवन भी करें, तर्पण भी करें और मार्जन भी करें। तो ये व्यक्ति खुद कर सकता है? खुद कर सकते हैं। अगर वो नहीं कर पाते हैं तर्पण, मार्जन और अन्य जो भी चीज़ें हैं वो अगर घर पे कोई नहीं कर पाता है तो योग ब्राह्मण को घर में बुला के इस चीज़ को करा सकते हैं, ज़्यादा फलदायी होगा उनके लिए। अच्छा, हाँ। नहीं, बहुत सारे, ये इसलिए हमने पूछा कि बहुत सारे लोग जो विदेशों में रहते हैं जी, और अब तो उन्हें ब्राह्मण ढूंढना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या संकल्प लेकर के वैसे लोग भी पूजा करा सकते हैं? हाँ, करा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं। उन्हें जहाँ अच्छा लगे वहाँ करा सकते हैं इस पूजा को। अगर सामर्थ्य तो घर पे बुला के ब्राह्मण से पूजा करा ले। अगर सामर्थ्य न बन पाए घर पे तो आप किसी मंदिर में भी बात करके आप वहाँ पे अपना संकल्प करा के और मंत्रों का जाप करा सकते हैं। यानी 10,000 जाप? हाँ, कम से कम 10,000 मंत्रों का आपको जाप करना है। अगर समय हो तो आप इसको बढ़ा सकते हैं। जितना आप ज़्यादा करेंगे लाभ उतना बढ़ता जाएगा आपका, लेकिन कम से कम हमें 10,000 मंत्रों का जप करना है। अच्छा। हाँ, और हमें अपने घर में क्या क्या तैयारी करनी है जी। तो हमें क्या करना है कि एक भगवती के लिए बढ़िया सा कोई आसन लेना है, स्वच्छ आसन लेना है। उसको एक ऊंचे स्थान पे बिछा देना है। उस पर भगवती की प्रतिमा को स्थापित करना है और उनके ऊपर थोड़ा गंगा जल का छिड़काव करना है। फिर हम अपने लिए एक आसन बिछाएंगे और वहाँ स्वच्छ होके और हम वहाँ बैठ जाएंगे। भगवती के आगे हम एक घी का दिया जलाएंगे। घी का दिया जलाने के बाद हम संकल्प लेंगे एक कि हे भगवती, हम इस उद्देश्य से इस चीज़ को, इस मंत्र का हम जाप करने जा रहे हैं और आप हमारी सभी बाधाओं को दूर करें और हमारी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करें। ऐसा कहते हुए आपको अपना पाठ शुरू कर देना है और पाठ शुरू करने के बाद जब अंत हो तो अंत में आप अपनी आरती कर लें, क्षमा प्रार्थना कर लें और उसके बाद क्षमा प्रार्थना करने के बाद उनको कोई मिष्ठान का भोग लगाएं। वैसे 9 दिनों में हम 9 प्रकार के भोग को लगा सकते हैं। जो हमारा सामर्थ्य बने उसके हिसाब से अपना हम भोग लगाएं उनको, और भोग लगाने के बाद उस भोग को हम ग्रहण भी कर सकते हैं। आप आरती करें, आरती के बाद अपना भोग चढ़ाएँ। भोग चढ़ाने के बाद आप अपने आसन के नीचे थोड़ा सा जल गिराएँ, उस जल को अपने आँखों में लगाएँ। फिर वहाँ का जो प्रसाद है आप स्वयं ग्रहण करें और ऐसा करने से भगवती आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगी। और जो हमारा मंत्र है ये काफ़ी पावरफुल मंत्र है। आप इसको स्वयं करें या किसी योग ब्राह्मण से जरूर कराएं। तो प्रतिदिन के हिसाब से इसको देखना है और कि 9 दिनों में 10,000 पूरा हो जाए। जी, यानी लगभग 11 माला का जप प्रतिदिन किया जाए। प्रतिदिन किया जाए, बिल्कुल। अच्छा,
और मान लीजिए कि आपकी बातें अगर कोई तृतीया को या चतुर्थी को सुन रहा हो, जी, तो क्या बचे हुए दिनों में अगर पूरा कर ले तब भी कर सकते हैं। वो जो मंत्र हमारा है उसको हम डिवाइड कर लेंगे। अगर हम तीसरे दिन से शुरू कर रहे हैं तो हमें ये देखना है कि 10,000 का मतलब ये हो गया कि कम से कम 100 माला। तो अगर हम 3 दिन हमारा निकल जा रहा है तो 100 माला में हम क्या करेंगे कि जो हमारा कम से कम 6 दिन बच रहा है तो 6 दिन से हम डिवाइड कर लेंगे कि हमारे लिए एक दिन कितना माला होगा, तो कम से कम 17-18 माला होगा। उस हिसाब से वो कर सकते हैं। या शुरुआत के समय में ये भी कर सकते हैं कि अगर किसी दिन उन्होंने तीसरे दिन अगर वो 11 माला का जप करते हैं तो अगले दिन वो 15 कर दें, 17 कर दें। बढ़ा सकते हैं लेकिन घटा नहीं सकते, इसका उन्हें विशेष ध्यान रखना है। और ऐसा करते हुए 9वें दिन तक अपना सब कुछ कंप्लीट कर लें। उसके बाद आप अपने घर पे एक दशांश हवन कराएं, और हवन कराने के बाद नवरात्रि में वैसे कन्या पूजन का भी विधान बताया गया है। घर पे कन्याओं को बुलाएं और उसके बाद उनको जो रुचि आपके पास बने, जो जिस हिसाब से आपके पास सामर्थ्य बने, उनको सब कुछ दें और उनका आशीर्वाद ज़रूर लें। आशीर्वाद आपको कैसे लेना है ये भी आपको बताता चलता हूँ। आप जल ले लें ग्लास में और उनके पैरों को बढ़िया से धोएं। बढ़िया से धोने के बाद उसके बाद क्या करें कि सबको टीका लगाएं, और आपके पास अगर चुन्नी हो तो जैसे माता जी का आप श्रृंगार करती हैं वैसे चुन्नी उनके ऊपर भी उड़ा दें। जो हमारी कन्याएं छोटी छोटी होती हैं उनके ऊपर उड़ा दें, और आप अपने सामर्थ्य के अनुसार उनको भोजन में जो आपको अच्छा लगे वो आप उनको दें, और उनके चरणों को पकड़ के उनसे आशीर्वाद लें। और ये समझें कि आपके घर पे 9 भगवती स्वयं आई हैं। ऐसा करना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और भगवती आपकी सभी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। तो 21 माला से जप करना है। देखिए, इसमें हम रुद्राक्ष का माला ले सकते हैं, और रुद्राक्ष का माला से हम जाप करें, और उसके बाद हम तुलसी का माला इसमें बिल्कुल प्रयोग न करें। न तुलसी पत्र का प्रयोग करें, न तुलसी जी की माला का प्रयोग करें। इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। तो रुद्राक्ष के माला से आप इस महामंत्र का जप कर सकते हैं। 10,000 मंत्र पूरे करने हैं आपको। जी। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्यम सुतानि वित्वा मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। यानी कि इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है, संशय नहीं है कि माता जो समस्त जो बाधाएं हैं व्यक्ति के जीवन से वो सब दूर कर देती हैं, और घर में धन धान्य और संतति की बढ़ोतरी होती है, यानी सुख ही सुख की प्राप्ति होती है। और संशय की तो बात ही नहीं है कि जो भी माता के आराधक है, माता की आप पूजा करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको फलाफल की प्राप्ति होगी। मन में श्रद्धा होनी चाहिए कि हम जो कर रहे हैं काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, और हम विश्वास जितना रखेंगे भगवती पे या किसी भी अन्य देवी देवता पे, हम विश्वास जितना अधिक रखेंगे भगवान हमको उतना अधिक देंगे। अगर हमारा विश्वास कम होगा तो कुछ परेशानियां आ जाएंगी, लेकिन अगर हम विश्वास रखते हैं तो निश्चित रूप से आपको फल की प्राप्ति होगी, और अच्छे फल की प्राप्ति होगी। जी हाँ, तो इस महामंत्र का जप आप कर सकते हैं और अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। माता की कृपा आप प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय सिया राम।